अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सरदीम। लेक्चर 1 में हम ये बात कर चुके हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, और हमारे पास एक्टिव और पैसिव कितनी तरह का होता है। और लेक्चर 2 में हमने अपने 7 रूल्स की बात की कि जब आप एक्टिव को पैसिव में लेकर के जा रहे होते हैं तो कौन से 7 रूल्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। और वो 7 रूल्स हमारे पास हैं कौन से। रूल नंबर 1 क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। रूल नंबर 2 क्या है, टेंस चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय का वर्ड लिखना और रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब ये 7 रूल्स हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए अपने सेकंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 हर टेंस को उठाएंगे और उसके कुछ सेंटेंसेस को क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। साथ में रूल्स को डिस्कस करेंगे, हमारी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे रूल्स भी पक्के हो जाएंगे। तो जो टेक्निकल बातें होंगी वो साथ साथ हम करते रहेंगे। और टेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी के एक्टिव टू पैसिव इस लेक्चर में हम देखेंगे 1 बाय 1। जैसे देखिएगा, सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर। और हमारे पास साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। साथ हमने बाय लिखना है। सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। टेंस चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। इतनी सी सिर्फ बात है। अब जरा देखिएगा, हमारे पास सेंटेंसेस हैं। द प्रिंसिपल अनाउंसेस द रिजल्ट्स एवरी मंथ। अब ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, तो इसका पैसिव भी एफर्मेटिव में बनेगा। सेकंड भी हमारे पास एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव रहेगा। लेकिन अगर आप थर्ड सेंटेंस देखेंगे ना, द कंपनी डज नॉट प्रोड्यूस। अब इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस आप देखेंगे, डज द टीचर। अब ये इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। और नंबर 5 आप देखेंगे, व्हाई डज द मैनेजर। अब ये WH इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी WH इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। इसी बात को हम बोलते हैं कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। मैं इतना स्ट्रेस दे के जरूर इसलिए बोल रहा हूं कि 1 बाय 1 हम हर लेक्चर टेंस को तो डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्टार्ट में जब 2-3 आपको अच्छे तरीके से डिटेल से करवा दूंगा ना, तो फिर बाकियों में आपका प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। तो बाकियों में इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अब जरा देखिएगा, हमारे पास सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। हम आर्टिकल को अपने सब्जेक्ट के साथ हटाते नहीं है। इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द रिजल्ट। एवरी मंथ हमारे पास एडवर्ब है और एडवर्ब याद रखिएगा हमेशा अपनी पोजीशन पर रहेगा। जैसे यहां पर सेंटेंस के एंड पर है तो पैसिव वॉइस में भी ये सेंटेंस के एंड पर ही रहेगा। हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और हम अपने सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द रिजल्ट्स। अब द रिजल्ट्स चूंकि प्लूरल है और हमें यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। अब आर के बाद हमने क्या लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और अनाउंस की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, अनाउंस्ड है। हम लिखेंगे द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, बाय। बाय के बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द प्रिंसिपल। और उसके बाद मेरे पास जगह कम हो रही है तो मैं इसलिए प्रिंसिपल की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरी मंथ। उसी तरह ही हमारे पास अपनी जगह पर रहेगा एडवर्ब। तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल एवरी मंथ। अब हमने ना तो टेंस चेंज किया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ना ही हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, ये भी एफर्मेटिव है, ये भी एफर्मेटिव है। हमने एफर्मेटिव को एफर्मेटिव में रहने दिया। हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो हमने अपना रूल नंबर 3 और 4 पूरा कर दिया। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो हमने रूल नंबर 5 पूरा किया। हमने थर्ड फॉर्म के बाद बाय का वर्ड लिखा तो हमने रूल नंबर 6 पूरा किया। हमने आर लिखा तो हमने अपना रूल नंबर 7 भी मुकम्मल किया कि जो हमारे पास है रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम कोई भी एक्टिव को पैसिव बनाएंगे किसी टेंस का तो ये 7 रूल्स हमने फॉलो करने हैं। अब जरा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कंपनी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस डिवाइस।
और एनी मोर हमारे पास एडवर्ब है तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, याद रखिएगा। अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो हमारा पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनेगा। हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस चूंकि सिंगुलर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज, और हमने चूंकि इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, इज नॉट। दिस डिवाइस इज नॉट, और प्रोड्यूस को हमने क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, प्रोड्यूस्ड। थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, बाय का वर्ड, बाय का वर्ड के बाद क्या आएगा, द कंपनी, और कंपनी के बाद बेटे क्या आएगा, एनी मोर, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। आप देख रहे हैं कि हमने टेंस चेंज नहीं किया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे जाएगा, बाय का वर्ड आएगा, और हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। कोई नई बात तो है नहीं हमारे पास। अब जरा देखिएगा, हमारे पास जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसका पैसिव भी इंट्रोगेशन में ही बनाना है। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन, जिसको हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर, जिसको हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, दिस द लेसन। चूंकि सिंगुलर है तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा इज से, हमारा सेंटेंस चलेगा इज द लेसन। उसके बाद हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इज द लेसन एक्सप्लेन्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय, बाय के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम किसको बना रहे हैं, टीचर को, और एडवर्ब अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, इज द लेसन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर क्लियरली। और याद रखिएगा, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने इसके लास्ट पे क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसी तरह अब देखिए, जब भी WH सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तो आपने उस WH को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। WH आ गया, बाकी आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप इसका इंट्रोगेशन बना लेंगे, बाकी वैसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैनेजर, तो मैनेजर ऑब्जेक्ट बनने वाला है, दोज प्रपोजल सब्जेक्ट बनने वाला है, और दोज प्रपोजल चूंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई आर दोज प्रपोजल्स। अब हमने चूंकि प्लूरल बनाया तो हमने आर लिखना है, दोज प्रोपोजल्स, और प्रोपोजल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड के बाद क्या आना है, बाय, और बाय के बाद आपने बेटे क्या लिखना है, द मैनेजर, आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। और इन केस अब देखिए, ये तो है इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। अगर ये सेंटेंस होता व्हाई डज द मैनेजर नॉट, अगर यहां पर नॉट भी होता तो हम भी क्या करते, हम भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते भाई। हम क्या करते, वाई आर दोज प्रपोजल्स नॉट, हम भी प्रपोजल के बाद किस चीज का एडिशन कर देते, नॉट का प्रपोजल एडिशन कर देते। जिस तरह का, जिस स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा ना, आपने उसी स्ट्रक्चर में उसको बनाना है, आपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। एफर्मेटिव एफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। इसके बाद देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर हैं, ठीक है। बाकी तो सारे रूल सेम है, थर्ड फॉर्म है, बाय का वर्ड है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाएगा, टेंस चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ये याद रखना है वाज और वर। अब देखें, हमें पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पता चलता है, जहां जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी सॉरी, या जहां पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटेंस में हमारा टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। स्ट्रक्चर हमने चेंज नहीं करना, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लिखना है, तो बाकी चीजें वैसे चलेंगी। देखें, सब्जेक्ट कमेटी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यस्टरडे चेंज नहीं होगा, हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा, हमारा सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, द न्यू पॉलिसी, और आप यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यू हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और द हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। और हमने इन दोनों चीजों को अपने ऑब्जेक्ट से हटाया नहीं है, 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपने हटानी नहीं अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ से। अब यहां पर हमारे पास चूंकि सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, वाज,
वाज के बाद हमारे पास क्या आएगा, थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड, अप्रूव के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, कमेटी आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने हर टेंस के लिए 5-5 सेंटेंसेस लिखे, लेकिन मैं हर टेंस के स्ट्रक्चर बोलकर आपको 2-2 सेंटेंसेस सोल्व करता जाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है, आपने खुद करने हैं, अच्छे से करने हैं, जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करना। अब जैसे यहां पर देखिएगा, डिड दे नॉट फॉलो, अब ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, तो हम भी वही स्ट्रक्चर रखेंगे। अब दे को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने क्या बना देना है, देम द इंस्ट्रक्शंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वर से, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वर द इंस्ट्रक्शंस, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वाज और वर, सिंगुलर के लिए वाज आएगा और प्लूरल के लिए वर, वर द इंस्ट्रक्शन। और आप देख रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, नॉट लिख दूंगा, वर द इंस्ट्रक्शंस नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, फॉलोड, फॉलोड के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद आपने क्या लिखना है, देम, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो प्रोनाउन है, तो हमने जस्ट पोजीशन चेंज नहीं करनी है, हमने पोजीशन चेंज करने के साथ साथ बेटे क्या करना, उसका केस भी चेंज करना है, बाय देम, और केयरफुली एज इट इज रहेगा सेंटेंस के लास्ट में, एडवर्ब की पोजीशन हमने चेंज नहीं करनी, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर, बाकी सारे के सारे रूल्स वही हैं, टेंस चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, थर्ड फॉर्म आना है, बाय आना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चला जाएगा। तो ये 3 सेंटेंसेस अब आपने खुद बनाकर मुझे बताने हैं। उसके बाद देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, हम विल शैल को किसके साथ बदल देते हैं, विल बी और शैल बी के साथ। एक्टिव वॉइस में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो हमारे पास कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट, और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आप जरा देखिएगा, जैसे यहां पर है, दे विल नॉट क्लीन द स्ट्रीट्स ऑन संडे, अब द स्ट्रीट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, विल किस में चेंज होगा, विल बी में, और सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, हमारा सेंटेंस चलेगा द स्ट्रीट्स, हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, द स्ट्रीट्स विल नॉट बी, हमने नॉट जरूर लिखना है क्योंकि नेगेटिव है तो हमने नेगेशन में रहना है, विल नॉट बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म के साथ क्या आना है बेटे, बाय का वर्ड आना है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आना है, और दे का क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देम बन जाएगा, और ऑन संडे एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने अपने एडवर्ब को चेंज नहीं करना होता, याद रखिएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सॉरी करेक्ट ऑप्शन क्या, हमारे पास पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द स्ट्रीट्स विल नॉट बी क्लीन्ड बाय देम ऑन संडे। उसके बाद ऐसे देखिएगा हमारे पास WH का वर्ड है, अब WH एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, अगर यहाँ पर वैन होता तो हम वैन लिख देते, विच होता विच लिख देते, हुज होता तो हुज लिख देते, हु वाला सेंटेंस हमने मिक्स सेंटेंसेस में पढ़ना जाके। अब देखिएगा विल द इंजीनियर, द इंजीनियर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द प्रोजेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन WH के बाद हमने क्या लिखना होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, वाई विल द प्रोजेक्ट, ठीक है, वाई विल द प्रोजेक्ट, आपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, वाई विल द प्रोजेक्ट डिलेड, लेकिन हमने डिलेड नहीं लिखना, विल के साथ हमने क्या लिखना है, बी डिलेड, क्योंकि विल शैल को हम किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, विल बी और शैल बी के साथ, विल द प्रोजेक्ट बी डिलेड बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, बाय, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द इंजीनियर। तो सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव है तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। फर्ज करें यहां पर लिखा हुआ होता वाई विल द इंजीनियर नॉट,
तो ये WH इंट्रोगेटिव की बजाय कौन सा सेंटेंस होता, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता। तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देते, वाई विल द प्रोजेक्ट नॉट बी, हम भी नोट का एडिशन कर देते। तो जिस स्ट्रक्चर में सेंटेंस होगा उसी स्ट्रक्चर में हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सेंटेंसेस आपके पास लिखे हुए हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको लाजमी तौर पर इनका पैसिव वॉइस बनाना है, ताकि आपके भी तो हाथ चलने चाहिए ना, आपका भी तो दिमाग चलना चाहिए ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं को देख लिया तो ऐसे लगता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ी खारिश कर लूँगा, यहाँ पे खारिश हो रही है, इच हो रही है। देखें हमारे पास क्या होता है कि हम जब कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें तो आ गई हैं यार, हमें तो समझ में आ गई हैं। लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसा कि हम सारे रूल्स पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़िंदा रहते हैं, आप लोगों को ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो हम 150 MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, एक मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी, हर सेंटेंस नया होगा, नया स्ट्रक्चर होगा, नया टेंस होगा। तो जब हम उसको मिक्स एंड प्रैक्टिस में जाकर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन लेंगे ना, तो बिलीव मी फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दुनिया का कोई भी टेस्ट दे रहे हो आपका एक्टिव पैसिव गलत हो जाए। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना होता है, बीइंग लिखकर उसको पैसिफाई करना होता है। रूल्स वही हैं सारे के सारे। जैसे हमारे पास देखिएगा, दे आर बिल्डिंग अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड। अब यहां पर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना वो आपने देखनी है, क्या है, अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड। अब यहां तो आप इसको कर सकते हैं, अ स्मॉल शेड को भी लेकर के जा सकते हैं, यहां आप अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड को भी लेकर के जा सकते हैं। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ स्मॉल शेड, ठीक है। आप करेंगे अ स्मॉल शेड, अब सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, इज बीइंग। हमने इज बीइंग लिखना है क्योंकि हमारे पास किसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने इसके साथ किस चीज़ का एडिशन करना है, बीइंग का। और बीइंग के साथ हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या आएगी, बिल्ड। थर्ड फॉर्म के साथ बाय का एडिशन आएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब लिख देना है, इन द बैकयार्ड। तो हमारा सारे का सारा सेंटेंस एक्टिव से किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसका पैसिव भी नेगेटिव में बना देंगे, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि द फोन, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है बेटे, थर्ड फॉर्म। तो आंसरिंग किस में शिफ्ट हो जाएगा, आंसर्ड, इज बीइंग आंसर्ड। अब यहां पर हम एक गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने इसको पैसिव को भी नेगेटिव बनाना है। तो हम इज बीइंग आंसर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इज नॉट बीइंग आंसर्ड। अगर आप इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज नॉट बीइंग आंसर्ड बाय हर एट द मोमेंट। तो आपका उसके बाद है बेटे हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, आप जानते ही हैं कि हमने बीइंग का वर्ड यूज करके इनको पैसिफाई करना है। और पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होते हैं, वाज और वर। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेंगे, वाज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सेंटेंस देखिएगा, ही वाज नॉट वाचिंग द लेक्चर एट दैट टाइम। तो हम एट द लेक्चर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ही को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वाज नोट है तो हमारा पैसिव भी नेगेटिव में रहेगा। हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा द लेक्चर। तो लेक्चर चूंकि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर को क्या लिखेंगे, वाज के साथ। नेगेटिव है तो आगे नॉट आएगा, क्योंकि जब तक आप इसको नेगेटिव में पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का वर्ड लिखना है, बाय के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है और एडवर्ब को आपने एज इट इज लिखना है, एट दैट टाइम। तो ये आपके पास पैसिव वॉइस बन जाएगा, द लेक्चर वाज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम एट दैट टाइम। अब जैसे पहला सेंटेंस आपके पास, वी वर स्टडीइंग
द लेसन ऑल आफ्टरनून। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? आपका सेंटेंस बनेगा द लेसन वाज बीइंग स्टडीड। आपने वर स्टडिंग को किसके साथ रिप्लेस करना है? वाज बीइंग स्टडीड। और वाज बीइंग स्टडीड के बाद आपने थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना होता है? बाय। तो सेंटेंस आपके पास क्या बनेगा? द लेसन वाज बीइंग स्टडीड बाय हिम बाय अस, स्टडीड बाय अस ऑल आफ्टरनून। तो जब भी आपने पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने वाज और वर के साथ बीइंग का एडिशन करना है, साथ थर्ड फॉर्म लिखनी। रूल तो वही है जो साथ के साथ है। आप जरा देखिएगा, आपके पास वाई वाला सेंटेंस है तो आपने सेंटेंस को वाई से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? वाई वाज द डॉग बार्किंग लाउडली लास्ट नाइट। अब ये जो लाउडली लास्ट नाइट है ये इसी तरह एंड पर रहेगा, एडवर्ब्स हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? वाई वाज द डॉग बार्किंग लाउडली लास्ट नाइट। अब ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, क्या आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो मौजूद है लेकिन सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई चीज ही नहीं है। जब हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। याद रखिएगा, हमारा रूल क्या है कि हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन अगर सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? हम सेंटेंस को स्टार्ट ही किसी वर्ड के साथ नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं बन सकेगा। बिल्कुल इसी तरह सेंटेंस देखिएगा, वर द प्लेयर्स नॉट प्रैक्टिसिंग बिफोर द मैच। मैंने ये दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारे पास मौजूद है प्लेयर्स, आप इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन आपके पास सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। आप जबरदस्ती करके इसका पैसिव वॉइस जरूर बना सकते हैं। जैसे आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे कि द वर द प्लेयर्स, आपके पास सेंटेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना बिफोर द मैच, ये आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपके पास बेटे क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब को तो हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो याद रखिएगा, जिन सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उन सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट लिखने के लिए कोई वर्ड नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास है आगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो आप एक ही दफा अच्छे तरीके से समझ लें कि हम इन तीनों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके साथ किसका एडिशन करते हैं? बीन का। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? हैज, हैव। तो यहां पर हम हैज, हैव की बजाय क्या लिखेंगे? हैज बीन और हैव बीन पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे देखिएगा, हम सेंटेंस बनाएंगे द सर्वे, ठीक है। अब चूंकि आपको काफी सारी बातों की समझ आ चुकी है तो मैं इसलिए डायरेक्ट सेंटेंस बना रहा हूं। द सर्वे चूंकि सिंगुलर है तो हम बनाएंगे द सर्वे हैज बीन, और हैज बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म आनी है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद बाय आना है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आना है, और ऑब्जेक्ट क्या है? दे का क्या बनेगा? देम। और सक्सेसफुली चूंकि एडवर्ब है तो ये एज इट इज ही हमारे पास रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम सक्सेसफुली। इसी तरह के नेगेटिव सेंटेंस है तो हम पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? द रिपोर्ट। अब चूंकि रिपोर्ट सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? हैज। अगर रिपोर्ट्स होता तो हम हैव लिख देते। नेगेटिव है तो हम लिखेंगे हैज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द रिपोर्ट हैज नॉट बीन सबमिटेड। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है? बाय का वर्ड। उसके बाद क्या आएगा? हर। हर का बाद, हर के बाद क्या आएगा? येट। और हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा? मुकम्मल। इसी तरह जैसे हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा? हमारा सेंटेंस चलेगा हैज द प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम्स होता तो फिर मैं हैज की जगह पर बेटे क्या लिखता? प्रॉब्लम। हैज की जगह पर हैव लिखता। प्रॉब्लम है तो मैंने इसलिए हैज लिखा।
उसके बाद मुझे बीन लिखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और अच्छा, यहाँ पर मैं गलती कर गया, द रिपोर्ट हैज नॉट बीन, देखिए वो बीन आया ना तो मुझे फौरन याद आ गया। इस तरह गलती हो जाती जिस तरह भी मेरे से हो गई है, ठीक है। हैज द रिपोर्ट द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सॉल्व्ड के बाद क्या आएगा, बाय, बाय के बाद क्या आएगा, द टीम, और टीम के बाद क्या आएगा बेटे, एफिशिएंटली। तो ये हमारे पास, और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा उसको आपने लाजमी तौर पर क्वेश्चन मार्क पे जरूर खत्म करना है। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हमारे पास हैड होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हैड के साथ क्या लगा देंगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, साथ बाय का वर्ड आना ही आना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, शी हैड नॉट रेड द नोटिस बिफोर द मीटिंग। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द नोटिस से। नोटिस के साथ हमें क्या लिखना है, नोटिस के साथ हमें क्या लिखना है, हैड। और चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या बनाएंगे, हैड नॉट। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लिखेंगे, बीन, थर्ड फॉर्म आएगी रेड, रेड के बाद क्या आएगा, बाय, बाय के बाद क्या आएगा, हर, और हर के बाद हमने क्या लिखना है, बिफोर द मीटिंग। और ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा बेटे किसका, पास्ट परफेक्ट का। इसी तरह जैसे देखिएगा हम वाई वाला सेंटेंस बना लेते हैं, तो वाई आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वाई हैड द इलेक्शन, ठीक है। यहां पर चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी एक है तो हमें सिंगुलर प्लूरल के बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वाई हैड द इलेक्शन बीन पोस्टपोन्ड, चूंकि हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें बीन लगाना है, ठीक है। बीन पोस्टपोन्ड बाय द कमेटी। और अगेन वही बात है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको सेंटेंस को खत्म लाजमी तौर पर इंट्रोगेशन पर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पर, मार्क क्वेश्चन मार्क पे करना है। और अगर यहां पर होता वाई हैड द कमेटी नॉट पोस्टपोन्ड, तो हम भी क्या करते, वाई हैड द इलेक्शन नॉट बीन पोस्टपोन्ड, हम भी अपनी इसके बाद इलेक्शन के बाद क्या लिख देते, नॉट लिख देते। जिस तरह का स्ट्रक्चर होना हमने उसी का पैसिव वॉइस बना देना है, हमने कोई नया काम तो करना नहीं। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये जो सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूं ना, ये आपने खुद से इनका पैसिव वॉइस बनाना है, और जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो टेंस है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, हमारे पास विल हैव और शैल हैव होता है एक्टिव वॉइस में, तो हम इस विल हैव को क्या बना देते हैं, विल हैव बीन, और हम शैल हैव को बेटे क्या बना देते हैं, शैल हैव बीन। हमने परफेक्ट के लिए बीन का एडिशन करना होता है, और इनके साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है बेटे, थर्ड फॉर्म। साथ हमने क्या लिखना होता है, बाय। तो हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे देखिएगा हमारे पास सेंटेंस का क्या बनेगा, द हाल, और द हाल के बाद हम क्या लिखेंगे, विल हैव बीन। चूंकि हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो बीन का एडिशन करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, पेंटेड। पेंटेड के बाद हमने क्या लिखना है, बाय। बाय के बाद हमने लिखना है ऑब्जेक्ट देम, और उसके बाद हमारे पास एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा बिफोर द इवेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। आपने अपने रूल्स पर स्टिक रहना, स्टक रहना। जैसे देखिएगा 7 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अब जैसे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बाद बेटे हम क्या लिखेंगे, रिपोर्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव। और विल हैव को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, विल हैव बीन। साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, सबमिटेड। सबमिटेड जहां पर भी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय। बाय के बाद हमने बेटे क्या लिखना है, हर, क्योंकि हम शी को सब्जेक्ट से क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और लास्ट में हमने एडवर्ब लिखना है बाय फ्राइडे। तो हमारा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो ये है बेटे हमारे पास टेंसेस को जब हम एक्टिव से किस में लेकर के जाते हैं, पैसिव में लेकर के जाते हैं। उसके बाद देखिएगा ये तो हमारे पास 8 टेंसेस हैं, 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 बाय 1 करके
एक एक टेंस करके आपको उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया और साथ साथ इन 7 रूल्स के बारे में बार बार बोलता रह गया सिर्फ इसलिए कि आपको ये 7 रूल्स आपकी हड्डियों में रच बस जाए। अब जरा दूसरे नंबर पर देखिएगा, हमारे पास हम बात कर रहे हैं कौन से हेल्पिंग पैसिव वॉइस की, हम बात कर रहे हैं बेटे मॉडल एक्सिलरी के पैसिव वॉइस की। अब अगर आप मॉडल एक्सिलरी के पैसिव वॉइस को एक दफ़ा अच्छे से समझ लेंगे ना तो फौरन से पहले आपको समझ में आ जाएंगे। देखें, जब भी मैं MA लिखूंगा ना तो इसका मतलब है मॉडल एक्सिलरी, और मॉडल एक्सिलरी लिखने का मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स होंगे। कैन होगा, कुड होगा, वुड होगा, शुड होगा, ऑटो होगा, मस्ट होगा, मे होगा, माइट होगा। देखें, हम सेंटेंस को 2 तरह से लिखते हैं, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी को सेंटेंस में 2 तरह से लिखते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं ही कैन ड्राइव अ कार, ही कुड ड्राइव अ कार, ही शुड ड्राइव अ कार, वी मस्ट रिसाइट द होली कुरान, ही मे गो, शी माइट कम। जब भी आप मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये पहला एक्टिव वॉइस होता है, आपके पास एक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट फॉर्म में उसका, ठीक है, मतलब इंडेफिनेट फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि हम मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लिखते हैं और हैव के साथ बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉडल एक्सिलरी एक्टिव स्ट्रक्चर में 2 तरह से ही एग्जिस्ट करता है। या तो मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ बी का एडिशन करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। वो रूल तो वैसे ही रहेंगे, आपने जस्ट मॉडल एक्सिलरी को क्या बना देना है, बी बना देना है। जैसे देखें, जहां पर भी कैन होगा आप उसको क्या बना देंगे, कैन बी। जहां पर भी कुड होगा आप क्या बना देंगे, कुड बी, ठीक है। जहां पर भी आपके पास शुड होगा आप उसे क्या बना देंगे, शुड बी। ये आपने सारे के सारे जितने भी आपके पास मॉडल एक्सिलरी हैं आपने इनके साथ क्या करना है, बी का एडिशन करना है, और बी के एडिशन के बाद डेफिनेटली आपने इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। वो तो आप जानते ही हैं कि हमने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में लिखनी थर्ड फॉर्म होती है। और जो हैव वाला स्ट्रक्चर होगा ना उसको आपने पैसिव वॉइस कैसे करना है कि आपने हैव को बेटे क्या बना देना है, हैव बीन बना देना है, ठीक है। और हैव बीन के साथ आपने कौन सी फॉर्म लिख देनी है, थर्ड फॉर्म लिख देनी है। जैसे फर्ज करें, अगर आपके पास सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है ना कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने कुड हैव बीन और साथ में डेफिनेटली कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिख देनी है, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे फर्ज करें, अगर आपके पास लिखा हुआ है शुड हैव और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो ये आपके पास एक्टिव स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसका पैसिव बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने शुड हैव और हैव को आपने बेटे क्या बना देना है, बीन, और बीन के बाद आपके पास क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके पास अगर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आप उसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, कैन बी, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे फर्ज करें आपके पास मे है और मे की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपके पास एक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, मे बी, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। मॉडल एक्सिलरी में आपने बड़ा क्लियर रहना है कि मॉडल एक्सिलरी में क्या होता है, आपके पास कोई भी मॉडल एक्सिलरी हो 2 स्ट्रक्चर ही बनते हैं इसके। या तो इसका पहला एक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या इनका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इनके साथ हैव लिखकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब आप फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने इनके साथ बी लगाना है और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। और जब आप हैव वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने हैव के साथ क्या लगाना है, बीन, और साथ क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो हमारे पास पैसिव वॉइस में लगनी है, और उसके बाद बाय का वर्ड लगना है, वो तो हमारे पास पैसिव वॉइस का वैसे ही रूल है। अब जरा देखिएगा, हम 1 बाय 1 करके थोड़े से सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे देखिए कैन और कुड के लिए हमारे पास सेंटेंस है शी कैन सॉल्व दिस पजल इजीली, तो बाकी रूल वही रहेंगे। देखिए, हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, दिस पजल से।
हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा दिस पजल। अब कैन सोल्व लिखा हुआ है ना, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने कर देना है कैन बी, और कैन बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देनी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ आपने क्या लिख देना, बाय, और बाय के बाद आपने बेटे क्या लिख देना, हर। एडवर्ब अपनी जगह पर रहेगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। शी कैन सॉल्व दिस पजल इजीली का पैसिव वॉइस आपके पास क्या बन जाएगा, दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड बाय हर इजीली। जैसे देखिएगा अब नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे द मीटिंग। द मीटिंग ऑब्जेक्ट है तो हम उसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि अब हम काफी सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर आए हैं, तो मैं इसलिए अब वो पॉइंट वाला काम नहीं करूंगा। द मीटिंग, और आप देख रहे हैं कैन नॉट अटेंड लिखा हुआ है, तो आप भी यहां पर क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी अटेंडेड। आपने नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देना है, आपने उसके साथ नॉट लगाना ही है, सिर्फ आपने बी लगाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपने बाय लिख देना है, बाय के बाद आपने क्या लिख देना, मी। एडवर्ब अपनी जगह पर रहेगा और हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द मीटिंग कैन नॉट बी अटेंडेड बाय मी टूडे। इसके बाद ऐसे देखिएगा हमारे पास है वेयर कुड शी हैव गोन। अब यहां पर आप देखेंगे कुड हैव गोन है, ठीक है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, कुड हैव बीन गोन। स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा हमारे पास। जैसे हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, चूंकि वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो हम अपना सेंटेंस भी वेयर से स्टार्ट करेंगे। हमारा सेंटेंस में वेयर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर कुड, उसके बाद द लेक्चर। अच्छा, वेयर कुड शी हैव गोन आफ्टर द लेक्चर। अब ये वो सेंटेंस है जिसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं इसको पूरा पढ़ा नहीं सेंटेंस को, ये मैंने इस नियत से लिखा था, इस इरादे से लिखा था कि ये सेंटेंस आपको बताऊंगा कि बेटे याद रखिएगा वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि जिस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उस सेंटेंस को हम क्या नहीं कर सकते, उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो उसमें चूंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास सब्जेक्ट लिखने के लिए कोई वर्ड नहीं है। ये जो आफ्टर द लेक्चर है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब को तो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास वुड और शुड के लिए। रूल तो सबके लिए सेम है, मैंने वैसे ही दो चार सेंटेंसेस अलग कर दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा यू शुड फॉलो द रूल, तो आपके पास पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आपके पास बनेगा द रूल शुड बी फॉलोड। ठीक है, क्या बनेगा, द रूल शुड बी फॉलोड, और फॉलोड के बाद आपने क्या लिखना है, बाय। बाय के बाद आपने क्या लिखना है, यू, और आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। जैसे मैं लिखता हूं शुड आई टर्न द लाइट ऑन, तो सेंटेंस आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा आपने क्या लिखना है, शुड द लाइट। आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, शुड द लाइट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी टर्न्ड ऑन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, विल बी टर्न्ड ऑन बाय मी, और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। शी वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, और वुड नॉट है तो हम इसको वुड नॉट में लिखेंगे। सेंटेंस क्या रहेगा, द क्वेश्चन वुड नॉट बी आंसर्ड। ठीक है, वुड नॉट बी आंसर्ड, वुड नॉट बी आंसर्ड बाय हर। तो हमारा सेंटेंस क्या चलेगा, हमने इसको एक्टिव से क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। हमारा सेंटेंस यहां पर कैसे चलेगा, when would they have arrived। अब वही बात है कि इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा सेंटेंस तो नहीं बनाएंगे ना, when would they have been arrived, इस तरह का सेंटेंस हमारे पास नहीं बनेगा। जिन सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, उन सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास है ought to या must है। जैसे अब ये सेंटेंस देखिएगा, मस्ट शी हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पर मस्ट हैव फिनिश्ड है तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, मस्ट हैव बीन। हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हमारा सेंटेंस भी इंट्रोगेशन ही रहेगा। मस्ट द वर्क, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, मस्ट द वर्क हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म के साथ हमारे पास क्या आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास क्या आएगा, बाय। बाय के बाद क्या आएगा, हर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे,
हमारा सेंटेंस बनेगा द टास्क। अब मस्ट कंप्लीट है तो ये क्या बन जाएगा, मस्ट बी कंप्लीटेड। जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पर आपने बी लिखकर थर्ड फॉर्म लिख देनी है। जहां पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी वहां पर आपने हैव बीन थर्ड फॉर्म लिख देनी है। आपका मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा बाय हिम। इसी तरह हमारे पास मे और माइट के सेंटेंसेस हैं। हमारे पास सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन का देखिएगा, हमारे पास सेंटेंस बनेगा व्हेन माइट। हमने WH के बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। व्हेन माइट द लेटर, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। और हैव को हमने क्या बना देना है, हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहनी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है, बाय का वर्ड आएगा और वही किस में चला जाएगा, आस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे हम बोलेंगे द क्लास मे बी अटेंडेड। मे अटेंड को हमने क्या बना दिया, मे बी अटेंडेड बना दिया। मॉडल ऑक्सिलरी में आपके पैसिव वॉइस बड़े ही आसान हो जाते हैं क्योंकि बात ही कुछ लंबी चौड़ी नहीं होती, बात ही सिर्फ सिंपल सी होती है। जैसे हमने क्या करना होता है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हमने टीम को क्या बना दिया, स्टार्ट में लिख दिया द टीम। उसके बाद हमने देखा यार माइट ज्वाइन लिखा हुआ है ना, तो हम इसको क्या बना देंगे, माइट बी ज्वाइंड। हम फर्स्ट फॉर्म को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, थर्ड फॉर्म के साथ। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का वर्ड आएगा। बाय के बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को हम ही को क्या बना देंगे, हिम बना देंगे। हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। तो ये है बेटे हमारे पास हमारे टेंसेस के पैसिव वॉइस और मॉडल ऑक्सिलरी के पैसिव वॉइस। मैंने क्या किया, मैंने बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी चालाकी के साथ आपको हर टेंस का इंडिविजुअली, हर एक टेंस का, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस बनाकर दे दिया, स्ट्रक्चर बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब बोल दिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्या जाए रह जाएं, याद रह जाएं। और जब हम प्रैक्टिस फेज पर जाएं तो आप बड़े स्मूथली क्या करें, उसको सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। और डिस्कशन, मेरा नहीं ख्याल फिर डिस्कशन लेने की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो बिलीव मी ये ऐसा आपकी हड्डियों में रच बस जाएगा कि आप सेंटेंस देखते ही आप बोल उठेंगे कि यार इस एक्टिव का ये पैसिव होगा या इस पैसिव का ये एक्टिव होगा। तो ये जो 7 रूल्स है ना, इनको रट लें, इनको समझ लें, इनको अपनी हड्डियों में, खून में रचा बसा लें, इनको अपने DNA का हिस्सा बना लें ताकि ये कभी भी ना भूलें। क्योंकि अगर ये भूलेंगे तो गलती होगी, गलती की गुंजाइश नहीं होती है हमारे पास पेपर में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने वो सारे एक्टिव टू पैसिव जो डिफरेंट होते हैं, जो डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं, जो जिसको हमने मिक्स्ड सेंटेंसेस का नाम दिया है, वो मैंने सारे एक लेक्चर में इकट्ठे कर दिए हैं। और दिस विल बी अ फन फॉर यू इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा वो लेक्चर पढ़कर, बड़ा सारा कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हर स्ट्रक्चर एक अलग से स्ट्रक्चर होगा आपके लिए इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।